नमस्कार। रिग्रेट एक ऐसा इमोशन जो हमारी शैडो की तरह हमारे साथ चलता है, कभी धीरे धीरे तो कभी बहुत भारी होकर, लेकिन ये कभी भी हमें पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ता। चाहे दिन में हम कितने भी खुश क्यों ना दिखें, लेकिन जैसे ही रात आती है और सारा शोर खामोशी में बदलता है, ये इमोशन चुपचाप हमारे पास आकर बैठ जाता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ मेमोरीज हमारे अंदर इतनी गहरी क्यों धंस जाती हैं? क्यों कुछ डिसीजंस या सिचुएशंस बार बार हमारे माइंड में रिवाइंड होते हैं, जैसे कोई अधूरी फिल्म? हमेशा एक सवाल, व्हाट इफ? क्या होता अगर उस दिन मैंने हाँ कहा होता? क्या होता अगर मैंने डर को साइड में रखकर स्टेप लिया होता? क्या होता अगर मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी होती? रिग्रेट लाउड नहीं होता, लेकिन इसका साइलेंस बहुत तेज होता है। ये आपको अंदर से धीरे धीरे खाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिग्रेट सिर्फ उस चीज़ का नहीं होता जो आपने किया, बल्कि उस चीज़ का ज़्यादा होता है जो आपने कभी किया ही नहीं। टाइम के साथ हम सोचते हैं कि सब हील हो जाएगा, लेकिन एक पुरानी पिक्चर, कोई पुरानी जगह या फिर एक आवाज़ सब कुछ फिर से खींच लाती है उसी गलती या उस मिस्ड चांस की तरफ। यही है रिग्रेट की ताकत। ये गुजरे हुए टाइम को फिर से जिंदा कर देता है और उस मेमोरी में हम बार बार खो जाते हैं। उस ऑल्टरनेट रियलिटी को जीने लगते हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं की। धीरे धीरे यही व्हाट इफ हमारे अंदर एक दूसरी आइडेंटिटी बना देता है। हम खुद को वैसे नहीं देखते जैसे हम आज हैं, हम खुद को वैसे देखने लगते हैं जैसे हम बन सकते थे अगर हमने वो एक डिसीजन लिया होता। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे रिग्रेट की साइकोलॉजी को, उस इमोशनल और न्यूरोलॉजिकल लूप को जिसमें हमारा माइंड बार बार फंस जाता है, और सबसे ज़रूरी बात, क्या रिग्रेट से बाहर निकलना पॉसिबल है? क्या हम इसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं? लेकिन इस सफ़र की शुरुआत एक सच्ची सी लगने वाली कहानी से करते हैं। एक ऐसे इंसान की जो हर रात सोते टाइम एक ही बात सोचता है, काश मैंने उस दिन वो एक कदम उठा लिया होता। ये कहानी है आरव की। कॉलेज के आखिरी दिन थे। आरव और सिया दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, पर कभी कुछ कहा नहीं किया। आरव को सिया की हर बात पसंद थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी नजरें जो ज्यादा देर तक टिकी नहीं रहती थीं। हर दिन आरव खुद से वादा करता, आज बोल दूंगा, बस आज। लेकिन फिर डर, रिजेक्शन का, ऑकवर्डनेस का या शायद खुद के टूट जाने का उसे रोक देता। ग्रेजुएशन का आखिरी दिन आया। सब गुड बाय बोल रहे थे। आरव की धड़कनें तेज थीं, हाथ पसीने से भीगे हुए थे। सिया कुछ दूर खड़ी थी, शायद उसी की तरफ देख भी रही थी। लेकिन आरव ने बस एक मुस्कान दी और मुड़कर चला गया। बस इतना सा पल, और वो आज भी हर रात उसे काटता है। अब सालों बीत चुके हैं। आरव एक अच्छी नौकरी में है, सब कुछ ठीक है बाहर से, लेकिन जब भी वो किसी कैफे में किसी लड़की को मुस्कुराते देखता है या कहीं कॉलेज की कोई तस्वीर सामने आ जाती है, उसका दिल फिर से वहीं लौट जाता है। उसी आखिरी दिन, उसी अधूरी मुस्कान पर और उसी सवाल पर, व्हाट इफ मैंने उस दिन बोल दिया होता? यही रिग्रेट है। ये छोटी सी कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये हम सबकी है। कभी किसी इंसान को लेकर, कभी किसी ड्रीम को लेकर, कभी किसी चांस को लेकर हम सब ने कुछ ना कुछ मिस किया है, और जब हम उसे वापस नहीं पा सकते तब वो हमें अंदर ही अंदर खाता है। लेकिन क्या यही एंड है, या फिर रिग्रेट एक रास्ता भी हो सकता है खुद को समझने का, बदलने का और आगे बेहतर चॉइसेस लेने का? इसी सवाल से शुरू होती है हमारी ये जर्नी। रिग्रेट दो तरीकों से आता है, एक उस चीज के लिए जो हमने किया, और दूसरा उस चीज के लिए जो हमने कभी किया ही नहीं। पहली तरह का रिग्रेट तब आता है जब हम कोई गलती कर बैठते हैं, जैसे गुस्से में कुछ कह देना, किसी को हर्ट कर देना, या फिर कोई ऐसा डिसीजन लेना जो बाद में गलत साबित होता है। ये रिग्रेट अक्सर लाउड होता है, गिल्ट भरा, इमोशनल और इमीडिएट। लेकिन दूसरी तरह का रिग्रेट जो हम नहीं करते, वो कहीं ज्यादा गहरा होता है, इनएक्शन रिग्रेट। और असली दर्द यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब आप कोई गलती करते हो तो कम से कम आपके पास उस गलती को सुधारने का मौका होता है। लेकिन जब आप कुछ करते ही नहीं, तब सिर्फ इमेजिनेशन बचती है, सिर्फ व्हाट इफ्स। साइंस भी कहता है लॉन्ग टर्म रिग्रेट ज्यादातर उन चीजों का होता है जो हमने कभी ट्राई ही नहीं की। एक बार की बात है, अंश नाम का लड़का जो अपनी जॉब से तंग आ चुका था। उसका सपना था म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने का।
वो रातों में बीट्स बनाता, हेडफोन्स लगाकर खुद में खो जाता, लेकिन हर सुबह उसी डल ऑफिस में वापस लौट आता। उसके अंदर एक डर था, क्या होगा अगर म्यूजिक में कुछ नहीं हुआ तो? क्या होगा अगर लोग हंसेंगे? और इसी डर ने उसे एक्शन लेने से रोक दिया। टाइम बीतता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और म्यूजिक एक फोल्डर में बंद हो गया, वन डे नाम की फाइल में। 10 साल बाद एक दिन वो यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था। एक वायरल वीडियो दिखी, उसी स्टाइल की बीट्स जो कभी वो बनाया करता था। लाखों व्यूज, कमेंट्स, तारीफें, और सबसे ऊपर आर्टिस्ट का नाम था उसका कॉलेज दोस्त रणविजय, जिसे वो कभी अपने क्रिएशन सुनाया करता था। अंश की आंखों में आंसू थे, खुशी के नहीं, रिग्रेट के। वो सोचता रहा, व्हाट इफ उस टाइम मैंने खुद पर भरोसा किया होता। उस दिन उसे एहसास हुआ, जब तुम कुछ गलत करते हो तो समय के साथ वो घाव भर जाता है, लेकिन जब तुम कुछ करते ही नहीं तो वो सवाल हमेशा अधूरा रह जाता है। रिग्रेट ऑफ एक्शन आपको तोड़ता है, लेकिन रिग्रेट ऑफ इनएक्शन आपको खोखला कर देता है। हमारे डिसीजंस हमारी लाइफ की दिशा तय करते हैं, लेकिन कभी कभी ना लेना भी एक डिसीजन होता है, और कई बार वही सबसे भारी पड़ता है। सोसाइटी हमें सिखाती है कि सेफ रहो, स्टेबल रहो, रिस्क मत लो, लेकिन कभी कभी स्टेबिलिटी का नाम ही होता है रिग्रेट। एक्शन लेने का रिग्रेट टेम्पररी होता है, लेकिन इनएक्शन का रिग्रेट परमानेंट बन जाता है, क्योंकि उसमें क्लोजर नहीं होता, सिर्फ एंडलेस पॉसिबिलिटीज होती हैं, जिनमें से कोई भी सच नहीं होती, लेकिन सब दर्द देती है। अगर तुमने किसी से प्यार किया और कह नहीं पाए, तो वो इंसान शायद किसी और की जिंदगी में चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे दिल में वो हमेशा एक अधूरी कहानी बनकर रहेगा। अगर तुम्हारे पास कोई ड्रीम था और तुमने उसे सिर्फ इसलिए नहीं परस्यू किया क्योंकि तुम्हें रिजेक्शन का डर था, तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनएक्शन हमेशा सबसे आसान चॉइस लगती है, लेकिन उसकी कॉस्ट सालों बाद समझ में आती है। तो सवाल ये नहीं है कि तुम रिग्रेट से बच सकते हो या नहीं, सवाल ये है तुम किस तरह का रिग्रेट कैरी करना चाहते हो। वो रिग्रेट जो कहे मैंने कोशिश की, मैं गिरा पर सीखा, या वो रिग्रेट जो कहे काश मैंने कोशिश की होती। रिग्रेट सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक मानसिक भूल भुलैया है। एक बार अंदर घुसे तो बाहर निकलना आसान नहीं होता। हमारा दिमाग, जिसे हम लॉजिकल समझते हैं, वो भी रिग्रेट में फंस जाता है। बार बार वही मेमोरी, वही सीन, वही वर्ड्स, रिवाइंड, रिप्ले, रिवाइंड, रिप्ले, जैसे कोई इनविजिबल रिमोट है जो पॉज होने का नाम ही नहीं लेता। क्यों? क्योंकि दिमाग सिर्फ बीती हुई मेमोरीज स्टोर नहीं करता, वो उन मेमोरीज को बार बार रिक्रिएट भी करता है, कई बार वैसे भी जैसे वो कभी हुई ही नहीं थी। और यही है रिग्रेट की सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक, ऑल्टरनेट रियलिटी। व्हाट इफ? ये सवाल एक ऑल्टरनेट वर्जन क्रिएट करता है उस लाइफ का जो हमने जी ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग उसी अनरियल वर्जन को पकड़ कर बैठ जाता है, मानो वही असली था और जो हमने जिया वो गलती। दिमाग के अंदर एक हिस्सा होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजंस, फ्यूचर प्लानिंग और इमेजिनेशन को कंट्रोल करता है। जब हम किसी चीज़ पर रिग्रेट करते हैं तो ये हिस्सा बार बार वो सीन प्ले करता है जैसे कोई वर्चुअल रियलिटी चल रही हो, और हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में खुद को बेहतर चॉइसेस लेते हुए देखते हैं। यही वो पॉइंट है जहां रिग्रेट, इमेजिनेशन और पेन का एक टॉक्सिक ट्रायंगल बन जाता है, और इस ट्रायंगल के सेंटर में होता है मैं और बेहतर कर सकता था। और फिर शुरू होता है गिल्ट। मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूं? मैंने ये कैसे मिस कर दिया? क्यों मैंने उस समय वो बात नहीं समझी? ये गिल्ट धीरे धीरे सेल्फ वर्थ को खा जाता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गिरता है और एक सोच मन में बैठ जाती है, मैं डिसीजंस लेने लायक नहीं हूं। यही सोच एंग्जाइटी और डिप्रेशन का दरवाज़ा खोलती है। और फिर रिग्रेट सिर्फ एक इमोशन नहीं रहता, वो हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। सोशल मीडिया ने इस रिग्रेट को और तेज़ कर दिया है। अब तो हम हर दिन देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, कौन क्या अचीव कर रहा है, कौन कहाँ घूम रहा है, किसने कौन सी अपॉर्चुनिटी ली, और हम अपनी टाइमलाइन में फंसे रहते हैं, उस एक मिस्ड चांस को देखते हुए सोचते हैं मैं भी कर सकता था। पर सच ये है कि रिग्रेट कभी खत्म नहीं होता जब तक हम उसे कॉन्शियसली पहचाने नहीं
और खुद को माफ करना न सीखें। रिग्रेट का एक और डरावना पहलू होता है ओवर करेक्शन। जब इंसान रिग्रेट में जल जाता है तो अगली बार वो इतना डर जाता है कि या तो डिसीजन लेता ही नहीं या फिर एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है। सोचिए, अगर कोई इंसान प्यार में हार्ट ब्रोकन हो गया और रिग्रेट करता रहा कि उसने ज़्यादा ट्रस्ट किया, तो अगली बार वो किसी को ट्रस्ट ही नहीं करेगा। या कोई जो रिग्रेट करता है कि उसने जॉब छोड़ने में देर कर दी, अगली बार वो बिना सोचे ही रेजिग्नेशन मार देगा। ये साइकिल अनहेल्थी है, लेकिन रिग्रेट इसे साइलेंटली फीड करता है। इसलिए ज़रूरी है ये समझना कि रिग्रेट को बस दबाया नहीं जा सकता, उसे प्रोसेस करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है कि मैं बार बार उसी सीन पर क्यों लौटता हूँ, क्यों मेरा माइंड उस ऑल्टरनेट लाइफ में जी रहा है जिसे मैंने कभी जिया ही नहीं। क्योंकि जब तक हम रिग्रेट की जड़ तक नहीं पहुँचते, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। और सबसे बड़ी बात, हम अपने आप से ये सवाल पूछना भूल जाते हैं, क्या उस टाइम मैं सच में और बेहतर कर सकता था, या फिर मैं बस अब हाइंडसाइट से खुद को जज कर रहा हूँ। जब तुम रिग्रेट करते हो तो तुम आज के पर्सपेक्टिव से उस टाइम के सेल्फ को जज करते हो, जो उस टाइम पर शायद पूरी पिक्चर नहीं देख सकता था। और यही अनफेयर है। रिग्रेट तभी हील होगा जब हम खुद को उस मोमेंट में समझने की कोशिश करेंगे, ना कि आज की क्लैरिटी से उस टाइम की कंफ्यूजन को जज करेंगे। याद रखो, रिग्रेट एक ऐसा पॉइजन है जो धीरे धीरे असर करता है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस ही उसकी एंटीडोट है। रिग्रेट अगर एक जख्म है तो ग्रोथ उसकी पट्टी बन सकती है। हर इंसान रिग्रेट से गुजरता है, ये यूनिवर्सल है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उस रिग्रेट में फंस जाता है और कोई उसे फ्यूल बना लेता है। तो सवाल ये है, क्या रिग्रेट हमेशा दर्द ही देगा, या फिर क्या हम उसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं? देखो, सबसे पहले समझना जरूरी है कि रिग्रेट कोई दुश्मन नहीं है। ये हमारी गलती नहीं बताता, ये हमें सिखाता है। ये एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि हमारे अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, हम किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर किसी ने प्यार में कोई गलती की और उसे रिग्रेट हो रहा है, इसका मतलब है कि उस इंसान के लिए लव वैल्यूएबल है। अगर कोई अपने सपने को फॉलो ना कर पाने का रिग्रेट करता है, इसका मतलब है कि वो पैशन अब भी अंदर जिंदा है। रिग्रेट सिर्फ रिमाइंडर है कि तुम्हारे अंदर अब भी कुछ बचा है जो आवाज़ देना चाहता है। अब बात करते हैं हीलिंग की। सबसे पहला स्टेप होता है रीफ्रेमिंग, यानी अपनी रिग्रेट वाली स्टोरी को फिर से देखना, दूसरे नज़रिए से। उस डिसीजन को दोबारा समझना कि उस टाइम तुमने जो किया वो तुम अपनी उस समय की समझ और हालत के हिसाब से बेस्ट सोच कर रहे थे। आज का तुम वो नहीं हो जो तब था। उस समय की मानसिक स्थिति, नॉलेज और इमोशनल मैच्योरिटी अलग थी। इसलिए खुद को अब की नज़रों से मत जज करो। दूसरा स्टेप है सेल्फ फॉरगिवनेस। और भाई, ये सबसे मुश्किल स्टेप होता है। दूसरों को माफ़ करना आसान होता है, लेकिन खुद को माफ़ करना बेहद मुश्किल। पर याद रख, जब तक तू खुद को माफ़ नहीं करेगा, रिग्रेट तुझे छोड़ेगा नहीं। तू हमेशा खुद को उस एक सीन में फंसा हुआ पाएगा जहां तू कुछ कह नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया या कुछ छोड़ दिया। सेल्फ फॉरगिवनेस का मतलब है अपने पास्ट सेल्फ के सिर पर हाथ रखना और कहना, हाँ तुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं तुझे समझता हूँ और अब हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। तीसरा स्टेप है कॉन्शियस क्लोजर। रिग्रेट तब तक ओपन रहता है जब तक तू उसे कॉन्शियसली बंद नहीं करता। तू चाहे तो एक लेटर लिख सकता है उस इंसान को जो चला गया, उस मौके को जो छूट गया, या उस ड्रीम को जो पूरा नहीं हो सका। तू चाहे तो एक लास्ट गुड बाय दे सकता है उस मेमोरी को जो तुझे हर रात सोने नहीं देती। क्लोजर का मतलब ये नहीं कि तू सब भूल जाएगा। क्लोजर का मतलब है अब वो मेमोरी तुझ पर कंट्रोल नहीं करेगी। और आखिरी स्टेप, फॉरवर्ड एक्शन। रिग्रेट को सिर्फ फील मत कर, उसे यूज कर। जो तूने खोया, जो सीखा, उसे अगले डिसीजंस में डाल। अगर तुझे किसी चांस को मिस करने का रिग्रेट है, अगली बार जब कोई अपॉर्चुनिटी सामने आए तो हेजिटेट मत कर। अगर किसी इंसान से बात ना कर पाने का अफसोस है, तो आज किसी और के लिए वो करेज दिखा। तू रिग्रेट से बाहर तभी निकलेगा जब तू एक्शन लेना शुरू करेगा। और भाई, ये सच है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। मिस्टेक्स होंगी, चांसेस मिस होंगे, कुछ लोग छूटेंगे, बट दैट्स लाइफ। रिग्रेट भी एक हिस्सा है उस स्टोरी का
जो तुझे मैच्योर बनाती है, तुझे ग्राउंडेड रखती है और तुझे सिखाती है कि किस चीज़ की वाकई वैल्यू है। जो लोग कभी रिग्रेट नहीं करते वो अक्सर कभी डीपली महसूस भी नहीं करते। तो अगर तेरे अंदर रिग्रेट है तो इसका मतलब है कि तेरे अंदर डेप्थ है, सेंसिटिविटी है, और ये तेरी कमज़ोरी नहीं, तेरी ताकत है। बस इस ताकत को यूज़ कर खुद को बेटर बनाने में, क्योंकि भाई पास्ट को हम बदल नहीं सकते, पर पास्ट से क्या सीखना है ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। रिग्रेट हमें तोड़ता है, लेकिन सही नज़र से देखा जाए तो यही रिग्रेट हमें जोड़ भी सकता है। हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसका अफसोस है, और कुछ ऐसा नहीं किया जिसका आज भी दर्द है। पर सच्चाई ये है, हम इंसान हैं, और इंसान का मतलब ही यही है, गिरना, सीखना, पछताना और फिर उठकर दोबारा चलना। अगर तुमने कुछ गलत किया है तो ये मत भूलो कि तुमने उससे कुछ सीखा भी है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो अब भी टाइम है, तुम कर सकते हो। पास्ट को रीराइट नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्यूचर अभी भी ब्लैंक है, और तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस खाली पन्ने पर क्या लिखोगे। रिग्रेट को हमेशा एक पनिशमेंट मत मानो। कभी कभी ये तुम्हारी सोल की सबसे लाउड क्राई होती है, जो कह रही होती है, वेक अप, लिव डीपली, चूज कॉन्शियसली। हर रिग्रेट एक टीचर है और हर दर्द एक डायरेक्शन। अगर आज तुम अपने किसी रिग्रेट में फंसे हुए हो तो एक गहरी सांस लो और खुद से एक वादा करो, मैं अपने पास्ट सेल्फ से लड़ूंगा नहीं, मैं उसे समझूंगा। मैं उस वर्जन को अपनाऊंगा जिसने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट ट्राई किया, और मैं अब उससे आगे बढ़ूंगा उस विजडम के साथ जो मुझे रिग्रेट ने दी है। और अगर ये सुनकर तुम्हारे अंदर भी कुछ हिला है तो ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये तुम्हारे लिए एक मिरर था। आप सुन रहे थे अनस्पोकन रेल्म, जहां हम उन इमोशंस को आवाज देते हैं जिनके बारे में अक्सर कोई बात नहीं करता। टेक केयर ऑफ योर माइंड, फॉरगिव योर पास्ट एंड कीप वॉकिंग फॉरवर्ड।